नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग ध्वन्यालोक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुल 4 उद्योग थे। ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक पर लोचन नामक एक टीका लिखित गई है जिसके रचनाकार है अभिनव गुप्ता। तो इसका प्रथम मंगलाचरण दिया है। स्वेच्छा केसरिणा स्वच्छ स्वच्छाया सितेन्दवः त्रायन्तामो मधुरीपो प्रपन्नार्तिच्छिदो नखा। मधुरीपो हो नखा। मधुरीपो अर्थात मधु नामक राक्षस के शत्रु कौन हो गए? भगवान विष्णु। मधुरीपो हो नखा, भगवान विष्णु के नख। मधुरीपो अर्थात मधु नामक राक्षस के शत्रु भगवान विष्णु हो गए। उनके नखा, उनके नख, वो अर्थात आप लोगों की त्रायंताम रक्षा करे। भगवान विष्णु के नख आप लोगों की रक्षा करे। मधुरीपो हो अर्थात भगवान विष्णु, उनके नखाहा, भगवान विष्णु के नख जो है वो आप लोगों की त्रायंताम अर्थात रक्षा करे। फिर दिया है नख का विशेषण प्रपन्नार्ति छिदो। नख का विशेषण हो गया प्रपन्नार्ति छिदो अर्थात प्रपन्न अर्ति छिद। प्रपन्न अर्थात शरणागतों की, अर्ति अर्थात दुखों को, पीड़ा को, छिद अर्थात नाश करने वाले। भगवान विष्णु के नख किस तरह के हैं? तो प्रपन्नार्ति छिदो, शरणागतों की दुखों को नाश करने वाले हैं। भगवान विष्णु के नख शरणागतों की दुखों को, पीड़ा को नाश करने वाली हैं। प्रपन्नार्ति छिदो। इसी तरह से नखा का फिर विशेषण दिया है स्वच्छ स्वच्छाया सितेन्दवः। स्वच्छ अर्थात निर्मल, स्वछाया अपनी छाया से, आयासित इंदव अर्थात आयासित अर्थात दुखी कर दिया है, इंदव अर्थात इंदु अर्थात चंद्रमा को। स्वच्छ निर्मल, स्वच्छ अर्थात निर्मल, स्वछाया अपनी छाया से, अपनी कांति से, आयासित अर्थात दुखी कर दिया है, इंदव अर्थात भगवान विष्णु के नख जो है इतने उज्जवल है, इतने कांति वाले हैं कि उनके नखों के सामने चंद्रमा का जो कांति है वो फीका पड़ गया है ना। स्वच्छ स्वच्छाया आयासित इंदव अर्थात स्वच्छ अर्थात पवित्र, निर्मल अर्थात भगवान विष्णु का जो नख है वो स्वच्छ है, निर्मल है। स्वछाया उनका कांति जो है अपनी छाया से, अपनी कांति से आयासित कर दिया है। आयासित अर्थात दुखी कर दिया है इंदु को अर्थात चंद्रमा को। भगवान विष्णु का नख इतना कांति वाला है कि उनके सामने चंद्रमा का कांति फीका पड़ गया, इसलिए चंद्रमा दुखी हो गई है। फिर से स्वेच्छा केसरिणा अर्थात ये मधुरीपो का विशेषण है। मधुरीपो अर्थात भगवान विष्णु का विशेषण है। स्वेच्छा केसरिणा अर्थात स्व इच्छा, अपनी इच्छा से, केसरी अर्थात सिंह का रूप धारण करने वाले कौन है? भगवान विष्णु। स्वेच्छा केसरिणा स्व इच्छा, अपनी इच्छा से, केसरी अर्थात सिंह का रूप धारण करने वाले मधुरीपो अर्थात भगवान विष्णु हैं। अब आगे देखते हैं। कारिका 1 दिया है। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधेर यह समाम्नात पूर्व तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचं स्थितम विषये तत्तमुचुस्तदीयं तेन ब्रूम सहृदयमन प्रीतये तत्स्वरूपम। अब देख सकते हैं काव्यस्यात्मा ध्वनि है ना, काव्य की आत्मा ध्वनि इति इस तरह से बुधेर यह समाम्नात पूर्व, बुधेर अर्थात जो वैयाकरण लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने समाम्नात पूर्व अर्थात अच्छे प्रकार से आमनात कर दिया है, प्रकट कर दिया है पूर्व में ही। पूर्व में ही काव्य की आत्मा ध्वनि है इस तरह से बुधेई लोगों ने पहले से ही अच्छे तरह से, अच्छे प्रकार से प्रकट कर दिया है। काव्य से आत्मा ध्वनि, ध्वनि रीति, काव्य की आत्मा ध्वनि है इस तरह से बुधेर यह समाम्नात पूर्व, जो बुधेई लोग जो है उन्होंने समाम्नात पूर्व अर्थात पूर्व में ही अच्छे प्रकार से आमनात अर्थात प्रकट कर दिया है। नेक्स्ट लाइन, तस्या भावम जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये अर्थात तस्या भावम जगदुरपरे, अपरे
अपरे जगदु, अपर लोग जगदु कहते हैं, क्या कहते हैं? तस्य भावम अर्थात उसका अभाव कहते हैं। कुछ लोग अपर लोग क्या कहते हैं? उसका अभाव कहते हैं। फिर भाक्त माहुस्त मन्य, अन्य अन्य आहु, अन्य लोग क्या कहते हैं? भाक्त कहते हैं, है ना। तो ये भाक्त को ही अलग अलग कहा जाता है। भाक्त को ही भक्ति भी कहा जाता है, लक्षणा भी कहा जाता है, अमुख्यावृत्ति, ये सब भाक्त को कहा जाता है। तो तस्याभावम जगदुरपरे, अपर लोग उसका अभाव मानते हैं अर्थात अभाववादी कहते हैं। फिर भाक्त माहुस्त मन्य, अन्य लोग आहु अर्थात कहते हैं क्या? भाक्त कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। तो ये पहला वाला हो गया अभाववादी, दूसरे हो गया लक्षणावादी। पहला अभाववादी, दूसरा लक्षणावादी। फिर से केचित् वाचं स्थितम विषये तत्त्वमुचुस्तदीयम्, केचित् वाचं स्थितम विषये तत्त्वमुचुस्तदीयम्। फिर से केचित् अर्थात कुछ लोग, है ना, केचित् कुछ लोग, तदीयम तत्वम, है ना, तदीयम तत्वम अर्थात तदीयम अर्थात ध्वनि का, ना, ध्वनि का जो तत्व है यहाँ, है ना, तदीयम तत्वम, ध्वनि का जो तत्व है, ध्वनि के तत्व को वाचाम अविषये, वाचाम अविषये, यहाँ है ना, वाचाम स्थितम अविषय, वाचाम अविषये, वाचाम अविषय स्थितम अर्थात वाणी का अविषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, अर्थात ये क्या है? वाणी का अविषय है, वाणी का विषय नहीं है, अर्थात ये क्या है? अनिर्वचनीय है, वाणी का कोई विषय है ही नहीं, इसलिए क्या है? अनिर्वचनीय है। केचित् वाचं स्थितम विषये तत्त्वमुचुस्तदीयम्, अर्थात ये क्या है? वाणी का विषय नहीं है, अविषय है, अर्थात ये क्या है? अनिर्वचनीय है। तेन ब्रूम सहृदयमना प्रीतये तत्स्वरूपम, इसलिए क्या है? तेन ब्रूम, इसलिए ब्रूम कह रहे हैं, सहृदय मना प्रीतये, सहृदय मन के जो सहृदयी लोग हैं, जो काव्य को पढ़ना चाहते हैं, जो सहृदयी लोग हैं, इन लोगों के मन के प्रीतये, प्रीति के लिए तत्स्वरूप हमारा ध्वनि के स्वरूप को कहने जा रहे हैं, है ना। इसलिए सहृदय मन के प्रीति के लिए ध्वनि को कहने जा रहे हैं। फिर से देख सकते हैं, काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधेर यह समाम्नात पूर्व, काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति, काव्य की आत्मा ध्वनि है, इति इस तरह से बुधेर यह समाम्नात पूर्व, पूर्व में ही बुधेई लोग जो है उन्होंने समाम्नात अर्थात उन्होंने पहले ही क्या है? अच्छे प्रकार से आमनात कर दिया है, प्रकट कर दिया है। फिर सेकंड लाइन, तैस्या भावम जगदुरपरे भक्तमाहुस्तमन्ये, तैस्या भावम जगदुरपरे, अपरे लोग क्या कहते हैं? जगदु कहते हैं। तैस्या भावम, उसके अभाव कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? अभाव कहते हैं, अर्थात अभाववादी। फिर भाक्तमाहुस्तमन्य, अन्य लोग क्या कहते हैं? भाक्त कहते हैं, लक्षणा कहते हैं, इसी का नाम क्या है? लक्षणा भी है। तो अन्य लोग लक्षणा कहते हैं। फिर केचित् वाचं स्थितम विषय, फिर केचित् कुछ लोग क्या कहते हैं? तदीयम तत्वम, कुछ लोग क्या कहते हैं? ध्वनि का जो तत्व है उस तत्व को वाचाम अविषये स्थितम, अर्थात वाणी का विषय नहीं है, इस तरह से कहते हैं। वाणी का विषय नहीं है अर्थात क्या है? वाणी का जो विषय नहीं है वो अनिर्वचनीय है, तो वाणी का विषय नहीं है, कुछ लोग कहते हैं। तेना ब्रूमः, इसलिए कह रहे हैं कि सहृदय मना प्रीतये, सहृदयी लोग जो है, जो काव्य को पढ़ना चाहते हैं, तो उनके सहृदय मन के प्रीति के लिए तत्स्वरूपम, ध्वनि का जो स्वरूप है उस चीज़ को ब्रूमा बता रहे हैं। इसीलिए ध्वनि का जो स्वरूप है उस ध्वनि के स्वरूप को ब्रूमा अर्थात बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ ध्वनि के विषय में कहने वाले 3 प्रकार के हो गए, अभाववादी, लक्षणावादी और अनिर्वचनीयतावादी। पहले ये हो गया अभाववादी, फिर भाक्तवादी या लक्षणावादी, फिर हो गया वाणी का अविषय अर्थात अनिर्वचनीयवादी, है ना। 3 प्रकार के अनिर्वचनीयतावादी, अभाववादी, लक्षणावादी और अनिर्वचनीयतावादी। अब इन्हीं का मत होगा, यही लोग जो है ध्वनि के मत का खंडन करेंगे, तो इन्हीं के मत का भी वर्णन किया जाएगा। आगे देख सकते हैं, अब नेक्स्ट है बुधेई,
बोधे काव्यतत्त्वविद्भिः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संगीत परम्पराया यः समाम्नातपूर्व सम्यक् आसमन्तात् नात प्रकटित तस्य सहृदयजनमन प्रकाशमानस्याप्य अभावमन्ये जगतु, है ना। तो बुधई अर्थात जो बुधई लोग जो है, वैयाकरण लोग जो है, उन्होंने काव्य तत्वविद भी अर्थात जो काव्य को जानने वाले जो लोग हैं, जो विद्वान लोग जो है, बुधई लोग जो है, काव्य से आत्मा ध्वनि रीति संगीत, काव्य की आत्मा ध्वनि है, इस तरह से उन्होंने संज्ञा कर दिया है, संज्ञा दिया गया था, इन लोगों के द्वारा संज्ञा कर दिया था। परंपराया यह समाम्नात पूर्व, परंपरा से जो क्या है, समाम्नात पूर्व अर्थात जो अच्छे तरह से पहले ही प्रकट कर दिया गया था, सम्यक असमन्ता नात प्रकटित, है ना। ये जो सम्यक रूप से पहले से ही जो प्रकट कर दिया गया था, तैस्य अर्थात उस ध्वनि को सहृदय मन प्रकाशमानस्यापि अभावमन्ये जगदु, अर्थात जो सहृदयी लोग जो हैं, सहृदय पुरुषों के मन में प्रकाशित होने वाले ध्वनि का कुछ लोगों ने क्या है, अभाव मान्य अर्थात अभाव मान लिया है, कुछ लोगों ने क्या है, अभाव कह दिया है। तो उस अभाव को तद अभाववादिना चामी विकल्पा संभवन्ति, तद अर्थात वो जो अभाववादी लोग हैं, उन लोगों के चामी अर्थात कुछ विकल्पा संभवन्ति, कुछ विकल्प हो सकते हैं, कुछ विकल्प निम्नलिखित क्या है, विकल्प है। अब अभाववादियों ने क्या क्या कहा है उसका चर्चा हम करेंगे।